क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम बदले हैं लेकिन कुछ नहीं बदला। यहाँ पर जो पुरानी बात थी वही चल रही है। हम सीएम सिटी में देख रहे हैं कि पहले जो सिस्टम था वही, जो भ्रष्टाचार, प्रशासन, कुछ काम हो नहीं रहे, चुनाव बिल्कुल आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बदलाव के बावजूद कोई बदलाव नहीं है। आने वाला समय बताएगा और वो शुरुआत यहाँ से, करनाल से ही होगी। कुमारी सैलजा, चर्चा चल रही है सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अशोक तंवर के सामने। तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं राजनीति में। हमारी पार्टी में अभी इसकी ना कोई डिस्कशन है, ना कोई अभी फैसला है। हमारी मीटिंग होंगी हाईकमांड, ये मैं एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ कि हाईकमांड का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे इस बार। लेकिन आगे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, मेरी इच्छा है मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन हाईकमांड का फैसला हम सबको मान्य होता है। 10 की 10 सीटों पर, 9 की 9 सीटों पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे अलायंस का हिस्सा हैं और जिस प्रकार से आपने देखा कि विपक्ष में कोई भी हो, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी ये सारी एजेंसियां छोड़ रखी, चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इनका उपयोग नहीं, आज के दिन लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई होना अपने आप में दिख रहा है कि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। करनाल में उपचुनाव भी होगा मैम, तो वहाँ के लिए क्या तैयारी, कौन उम्मीदवार हो सकता है मैदान में? देखेंगे, यहाँ पर हम तगड़ा सशक्त उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी हर पहलू पर विचार कर रही है और सशक्त उम्मीदवार को ही हम यहाँ से उतारेंगे, क्योंकि पहले सीएम सिटी के नाम से कहा गया, अभी भी प्रयास है, लेकिन जिनको करनाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से अगर उतारा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि करनाल के लोगों की क्या हालत हो। आपको नहीं लगता राजकुमार सैनी का कांग्रेस में आना नुकसान? कांग्रेस में नहीं आए हैं, समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन को। देखो, गठबंधन में बहुत पार्टियां हैं और गठबंधन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ है। तो जिसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों में नहीं है, पहले से ही गठबंधन ने ये सबको कहा था, न्योता दिया था कि जो इस तरह की राजनीति से अलग होकर, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से अलग होकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए साथ दे, वो सब साथ। लोकसभा की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? अभी तो है टाइम, देखेंगे। अब होली के बाद हमारी समिति बैठेगी और उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री की रैली के लिए नूंह की अनाज मंडी बंद कर दी गई है 2 दिन के लिए, और लोग वहां के किसान। अब आप बताओ, ये दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? प्रशासन का, सरकार का, सरकारी तंत्र का, अपनी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन लोग तो आएंगे नहीं। क्या आपको लगता है बड़े नेताओं करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, अब वो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब आखिर में उनको भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। यहाँ से इन्होंने सोचा कि शायद बाहर कर दें और फिर कुछ इनको, अब देखो, ये इनकी पार्टी आखिर में जिस तरह का ये करने की कोशिश करे या दिखावा करें, ये सब दिखावा चल रहा है। हरियाणा के लोग ये जानते हैं, वरना मुझे बताइए, आखिर में इस तरह के फैसले, इस तरह के बदलाव, आनन फानन में आज इनके पास कैंडिडेट भी नहीं हैं और जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये दिल्ली भेजने की तैयारी में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता ज़रूर समझ रही है कि इनको बाहर करना है, लेकिन इनको राजनीति में ये खुद कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता मैम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? बड़े नेता हैं। मैंने पहले कहा ये फैसले हमारी पार्टी हाईकमान करती है, जो उनका फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। मैम, कांग्रेस नेताओं के खाते हैं जो फ्रीज किए जा रहे हैं, उसको लेकर नेताओं के नहीं, पार्टी के नेताओं के
नेताओं में करके पार्टी खोल दो। सबसे बड़ी पार्टी, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे अकाउंट, जो कि इतनी बड़ी पार्टी की इलेक्शन में अगर अकाउंट को आप इस तरह से खाली करेंगे और पार्टी क्या चुनाव नहीं लड़ेगी? हमारे साथ तो लोग हैं, इन चीज़ों में कांग्रेस पार्टी को कभी कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जिसके साथ कांग्रेस के साथ अब जहां हम आए, बुजुर्ग चाहे व्हील चेयर पर गए हों लेकिन कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। जी, कांग्रेस